क्या टीएमसी पूरी तरह टूटने के कगार पर है? क्या ममता बनर्जी अपने सबसे बड़े सियासी संकट के दौर से गुजर रही हैं? क्या दीदी बचा पाएंगी बंगाल की सियासी जमीन? ये और इस तरीके के तमाम सवाल पिछले कुछ समय से पूछे जा रहे हैं, चर्चा का विषय है, लेकिन अब इस पर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल की सत्ता से बाहर हुए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 3 महीने हो चुके हैं। 15 साल सत्ता में रहने के बाद पार्टी दूसरी बार विपक्ष में है, लेकिन इस बार चुनौती सिर्फ हार की नहीं है, सवाल पार्टी के अस्तित्व का भी है। बंगाल की सियासत कभी एक नाम सत्ता का पर्याय थी, ममता बनर्जी, लेकिन अब 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल की तस्वीर बदल चुकी है। सवाल सिर्फ सत्ता जाने का नहीं है, ममता की पार्टी का अस्तित्व और पार्टी सदस्यों की एकजुटता का है। टीएमसी में अब 3 अलग अलग शक्ति के केंद्र दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ ममता का गुट है, दूसरी तरफ ऋतप्रभ बनर्जी का गुट है और तीसरी तरफ टीएमसी के 20 लोकसभा सांसद हैं जो पार्टी से अलग होकर दूसरे राजनीतिक खेमे की तरफ बढ़ चुके हैं। सवाल यह अहम हो जाता है कि क्या ममता बनर्जी बिखरती पार्टी को फिर से एकजुट कर पाएंगी? क्या टीएमसी अपनी पुरानी ताकत में कभी दिखाई पड़ेगी? चुनावी हार बंगाल की प्रमुख विपक्षी पार्टी को स्थायी रूप से और कितने हिस्सों में बांटेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या दीदी फिर से बंगाल की सियासी जमीन पर कदम रख के मजबूत हो पाएंगे? इन सारे सवालों का जवाब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका अस्तित्व ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य से भी है और इस सवाल का अस्तित्व टीएमसी के भविष्य से भी है। फिलहाल ये सभी सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि टीएमसी के भीतर 3 अलग अलग केंद्र दिखाई पड़ते हैं। इतना ही नहीं, टीएमसी का विवाद अब चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। दोनों गुट संगठन पर अपना दावा कर रहे हैं। दूसरी ओर सांसदों के टूटने से लोकसभा में भी टीएमसी की ताकत घट गई है, काफी ज्यादा कम हो गई है। ममता बनर्जी के सामने ढेरों चुनौतियां हैं। ममता के सामने फिलहाल टीएमसी को दोबारा खड़ा करने की बड़ी चुनौती है। उन्हें ऐसा संगठन अब बनाना होगा जो सरकार में रहे बिना भी प्रभावी ढंग से काम कर सके। 15 साल तक सत्ता और संगठन एक ही राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा रहे। मंत्री हो, विधायक हो, नगर निकाय, जिला स्तर के नेता सत्ता के आसपास ही काम करते रहे। सत्ता के साथ राजनीतिक प्रभाव और पहुंच का सीधा फायदा भी मिलता रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसलिए लड़ाई सिर्फ नेताओं के दल बदल तक सीमित नहीं है। विवाद टीएमसी के संगठन, निर्वाचित प्रतिनिधियों, संपत्ति, राजनीतिक विरासत और संभावित रूप से चुनाव चिन्ह तक पहुंच गया है। ऋतप्रभ गुट ने दावा किया है कि टीएमसी के विधायक उसके साथ हैं। इस गुट ने वरिष्ठ विधायक अरूप रॉय को अध्यक्ष चुना है और समानांतर नेतृत्व व्यवस्था की घोषणा भी की है। ममता खेमे ने इस पूरी कवायद को असंवैधानिक बताया है। ममता खेमे की प्रमुख आवाजों में से कुणाल घोष ने बागी गुट की कार्रवाई को कॉमेडी शो तक कह दिया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी ममता बनर्जी के बराबर है, बाकी सब तमाशा है। घोष कहते हैं कि 6 बागी सांसद और आधे से अधिक असंतुष्ट विधायक अब भी ममता के संपर्क में हैं, वापस लौटना चाहते हैं। और उनका यह भी आरोप है कि पुलिस के दबाव के कारण वो वैसा नहीं कर पाए। अब आपको बताते हैं बागी गुट की वो कहानी, या रिपीट कर देते हैं। बागी गुट की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि पुरानी टीएमसी अपनी राजनीतिक पहचान पहले ही खो चुकी है। इस बात का जिक्र मैंने शुरुआत में भी इसीलिए किया था। ऋतप्रभ खेमे से जुड़े संदीपन साहा ने कहा कि जिस विचारधारा के साथ पार्टी शुरू हुई थी वो तो अब मौजूद नहीं है। उनका तर्क है कि यह बगावत केवल ममता बनर्जी के अधिकार को चुनौती देने की कोशिश नहीं है। उनके मुताबिक इसका उद्देश्य ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से संगठन को फिर से हासिल करना है। ऋतप्रभ गुट की ताकत बढ़ने की एक बड़ी वजह अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव का विरोध भी थी। असंतुष्ट नेताओं का यह भी आरोप है कि पहले के नेतृत्व ने पार्टी के मूल राजनीतिक चरित्र को छोड़ दिया है। मदन मित्रा हो, फिरहाद हकीम हो, अरूप विश्वास हो, कई सारे ऐसे नेता हैं जो ऋतप्रभ खेमे की ओर चले गए हैं। यानी लड़ाई अब सिर्फ ममता बनर्जी बनाम बागी नेताओं की नहीं रह गई है। ये टीएमसी की दिशा और उसके राजनीतिक भविष्य की लड़ाई बन चुकी है। तीसरा धड़ा है टीएमसी से बाहर निकलकर अपनी अलग राजनीतिक जमीन तैयार कर रहा एनसीपीआई का वो समूह, जो कि अब ये कहा जा रहा है कि वो एनडीए के खेमे में जाएगा।
संसदीय समूह के नेताओं में शामिल सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि अलग हुए सांसदों ने ममता के नियंत्रण से बाहर एक राजनीतिक जगह बनाई है। उन्होंने कहा कि एनसीपीआई को चुनाव आयोग से मान्यता मिली हुई है। हम बंगाल के विकास के लिए केंद्र के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। ये बदलाव इसलिए अहम है क्योंकि टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 नए गठन में चले गए। इसमें पार्टी की संसदीय इकाई, ताकत, सब कुछ बदल गई। अब अगली लड़ाई जमीन संगठन को लेकर होगी। जब पहली बार विपक्ष की भूमिका में ममता बनर्जी थी तो वो तस्वीर ही अलग थी, वो दबदबा ही अलग था। 2011 में ममता बनर्जी ने बंगाल की सबसे बड़ी विपक्षी नेता से खुद को सत्ता परिवर्तन की मुख्य नायिका में बदल दिया था। 34 साल के वामपंथ के शासन का उन्होंने अंत किया था। 26 में स्थिति पूरी तरह से पलट गई। बंगाल जब भी बदलता है, पूरा बदलता है। ममता सरकार की प्रशासनिक मशीनरी, संरक्षण तंत्र और संस्थागत फायदे के बिना पार्टी को फिर से खड़ा कर पाना बड़ी चुनौती है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि टीएमसी का मॉडल सत्ता तक पहुंच पर बना है। जब भी वो धुरी बदलती है तो पूरे ढांचे को नए सिरे से सोचना पड़ता है। टीएमसी का पुराना मॉडल ताकतवर स्थानीय नेताओं पर काफी निर्भर था। ये नेता, वो लोकल लीडर, क्षेत्रीय जो दबदबा था जिनका, वो ममता की राजनीतिक छवि को गांव और बूथ स्तर तक पहुंचाते थे। सत्ता जाने के बाद ये व्यवस्था हिल गई। अब पार्टी को संगठन दोबारा खड़ा करना है, साथ ही अंदरूनी गुटों की लड़ाई से भी निपटना है। अब सवाल ये कि टीएमसी में बिखराव बीजेपी के लिए मौका है, तो इसका जवाब हाँ ही होगा, क्योंकि हमेशा जब भी रूलिंग पार्टी हटती है और दूसरी पार्टी सत्ता में आती है तो जो सत्ता में आई हुई पार्टी होती है उसको ऐसे ही फायदा मिलता है जैसे आप शुभेंदु और बीजेपी को बंगाल में देख रहे हैं। टीएमसी के संकट ने बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक अवसर दिया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य कहते हैं कि राजनीति में अहंकार की कोई जगह नहीं है। उनका कहना है कि मतदाताओं ने टीएमसी के अहंकार के खिलाफ अपना फैसला दिया है। बीजेपी का लक्ष्य केवल ममता बनर्जी को चुनाव हराना नहीं है। अगर टीएमसी का जिला स्तर का संगठन भी बिखरता है तो बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन चुनौती बीजेपी के सामने भी है। सरकार बदलने के बाद शुरुआती उत्साह हमेशा कायम नहीं रहता। आगे चलकर शासन भी चुनावी मुद्दा बनेगा। प्रशासनिक विवाद, अलोकप्रिय फैसले, जनता की उम्मीदें, ये सब कुछ शुभेंदु और बीजेपी सरकार के लिए चिंता बढ़ा सकती हैं और ममता को मौका दे सकती हैं। ममता साधारण नेता नहीं है। ममता तेज तर्रार विपक्षी नेता के रूप में पहले से अपनी पहचान बनाती रही हैं राष्ट्रीय स्तर पर। अब जब वो अपने बंगाल में ही विपक्ष में हैं तो वो भी मौका ढूंढ रही होंगी। आज भी उनके पास मतदाताओं को पाले में लाने और बंगाल में विपक्षी विमर्श पर असर डालने की ताकत है। यही ताकत टीएमसी की कमजोरी भी है। पार्टी ममता ने बराबर का दूसरा मजबूत केंद्र तैयार नहीं कर सकी है, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। अभिषेक बैनर्जी की भूमिका वो बढ़ा रही थी, लेकिन तेजी से बढ़ता प्रभाव संगठन के कुछ हिस्सों में नाराजगी लेकर आ गया और यही नाराजगी शायद आज बागियों के रूप में दिखाई पड़ती है। टीएमसी के खत्म होने की भी चर्चा खूब हो रही है। कहा जाने लगा कि क्या ममता बनर्जी अपना राजनीतिक अस्तित्व तो भले बचा ले जाएं, लेकिन टीएमसी को नहीं बचा पाएंगे। हालांकि इसका जवाब यूं दे देना आसान नहीं है और इतना जल्दी इसका जवाब मिल जाएगा ये भी कहना ठीक नहीं। ममता बनर्जी की राजनीति जो है वो इतिहास वाली राजनीति है। मुश्किल हालातों में सड़क पर उतरकर राजनीतिक आधार दोबारा बनाना अगर कोई सीख सकता है तो ममता बनर्जी से सीखना चाहिए। इस बार चुनौती उनकी जरूर अलग है, लेकिन यह कह देना कि वो टीएमसी को नहीं बचा पाएंगी ये शायद थोड़ी जल्दबाजी हो। ये जरूर है कि ममता सत्ता में नहीं है, इसलिए चुनौती ज्यादा है। ये भी जरूर है कि उनकी पार्टी के भीतर खुला विद्रोह दिखाई पड़ता है। ये भी जरूर है कि पार्टी के नाम और संगठन पर ही दावे सामने आ रहे हैं और ये भी जरूर है कि बंगाल में बीजेपी सत्ता में बैठकर टीएमसी के पुराने नेटवर्क को चुनौती दे रही है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम ये कह दें कि टीएमसी खत्म हो जाएगी या ममता बनर्जी का राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो ये शायद कहना जल्दबाजी होगी। अभिषेक बैनर्जी और पुराने नेताओं के बीच की खाई ममता पाट पाएंगी या नहीं, ये एक उनके सामने बड़ी चुनौती है। क्या बागी खेमे को वापस ला पाएंगी ममता बनर्जी, ये उनके पास बड़ी चुनौती है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या दीदी बंगाल में उसी दमखम के साथ दिखाई पड़ेंगी, ये उनके सामने बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों से अगर वो पार पा लेती हैं तो निश्चित तौर पर
खुद का राजनीतिक भविष्य और टीएमसी का भविष्य वो बचा लेंगी और चुनौती बीजेपी और शुभेंदु सरकार को हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।